हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम गणित के बोर्ड पेपर 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के आधार पर इस बार गणित के पेपर में किए गए हैं कुछ परिवर्तन। ध्यान से समझिए और इसी के आधार पर तैयारी कीजिए। देखिए, आपके पेपर में 4 भाग होंगे और आपके पेपर का पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। ठीक है। और सेक्शन ए, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, इस तरह से आपको 4 पार्ट पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है। आपके सेक्शन ए अर्थात खंड ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, अर्थात एक एक नंबर के लगभग 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है। और आपको रिक्त स्थान मिलेंगे, लगभग 7 प्रश्न आपको रिक्त स्थानों में दिए जाएंगे। रिक्त स्थान लगभग 7 प्रश्न, ये भी एक एक नंबर के रहेंगे। और छोटे प्रश्न होंगे, लगभग 10 प्रश्न छोटे प्रश्न होंगे। ये 3 तरह के आपको खंड ए में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग 15 प्रश्न, रिक्त स्थान मिलेंगे लगभग 7 प्रश्न और छोटे प्रश्न होंगे लगभग 10। ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे। टोटल आपके पास 32 अंक और 32 ही प्रश्न होंगे लगभग पार्ट ए में, खंड ए में। ठीक है। सेक्शन बी ब, इसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, लगभग 12 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, अर्थात कुल अंक हो गए 24। अर्थात खंड ब आपके 24 नंबर का मिलने वाला है, जिसमें लगभग 12 प्रश्न होंगे। सेक्शन सी अर्थात खंड से, इस भाग में किए गए हैं बदलाव। लगभग 4 प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। आपको दो प्रश्न दिए गए होंगे एक ही प्रश्न में, अर्थात अथवा में दिया गया होगा। और कुल अंक रहेंगे इस वाले पार्ट के 12। ठीक है। खंड स में बदलाव किए गए हैं इस बार, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिया गया होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न अथवा में होगा। आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छे से आता हो, आप उसमें से करके आ सकते हैं। इस तरह के आपको 3 प्रश्न खंड स में मिलेंगे। अब आ जाइए खंड द में। इसमें आपके 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 3 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है। और इसमें भी आपको अथवा में पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न में 24 होगी। आप एक कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। इसमें भी कुल अंक आपके 12 नंबर का रहेगा, पार्ट डी अर्थात खंड द। इसका मतलब ये हुआ, सबसे ज़्यादा प्रश्न सेक्शन ए में रहेंगे आपके, लगभग 32 अंकों के 32 प्रश्न। और खंड ब में लगभग 12 प्रश्न 24 अंक के, अर्थात पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलकर लगभग 56 अंकों के आपके रहेंगे। तो ये बहुत आसान पार्ट है, इसकी तैयारी करना सबसे आसान है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने की, रिक्त स्थानों की और छोटे प्रश्नों की तैयारी इस आसानी से कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियो जरूर देखें, उनकी प्रैक्टिस करें और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस को भी देखकर तैयारी कर लेनी है हमें। जितने प्रश्नों को करने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे से पेपर को करना आसान होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको खंड ब में आपके पहली प्रश्नावली में से 2 नंबर में √2, √3, √5 जैसे अपरिमेय संख्याओं वाले सवाल आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। और एक्सरसाइज 2 शून्याङ्क व गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करने वाले सवालों को आप अच्छे से करें। द्विघात बहुपद बनाने वाले सवाल, शून्य ज्ञात करने वाले सवाल हैं।
और एक्सरसाइज 3 में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इनको अच्छे से करें। इन पर आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद में आपकी आती है एक्सरसाइज 6 त्रिभुज, जिसमें आप 6.1, 6.2, 6.3 के सभी महत्वपूर्ण छोटे सवाल जरूर करें। मैंने आपको वीडियोस भी डाल रखे हैं महत्वपूर्ण छोटे सवालों के, तो उनको जरूर देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद में आपकी आती है प्रश्नावली 7 दूरी ज्ञात करने वाले सवाल है, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति में तो ये इनके दूरी ज्ञात करने का सूत्र, समदूरस्थ वाले सवाल, विभाजन सूत्र वाले सवाल जरूर करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद में आपकी प्रश्नावली आती है 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से आपके जो खंड ब है, इसमें आपके 8.1 में से पूछे जा सकते हैं, 8.2 में से छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इनकी भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आपके प्रश्नावली आती है 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस वाली प्रश्नावली के भी सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। मैं व्रत वाली 10.1, 10.2 इनके सभी छोटे सवालों के वीडियोस मैंने आपको डाल रखे हैं, और भी आगे मैं परीक्षा तक आपको नए वीडियोस जरूर डालूंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद में आपके त्रिज्य खंड वाले सवाल हैं, उनको भी आप अच्छे से करें, उनका सूत्र, उनके सवाल, उनको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके बाद में आपकी प्रश्नावली आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, इसके भी सभी सवाल हमें अच्छे से करने की प्रैक्टिस करनी है। सूत्र याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है किसी का भी, तो मैंने सूत्रों वाले वीडियोस और छोटे प्रश्नों के वीडियोस डाल रखे हैं, और आगे भी आपको मैं डालूंगी, जिनको आप अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में आपकी आती है प्रायिकता, जो आपकी लास्ट प्रश्नावली है। इसका प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का अधिकतम मान, न्यूनतम मान, और पासे वाले सवाल, सिक्के वाले, ताश के पत्तों वाले, गेंद वाले, इन सभी सवालों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही बहुत अच्छे से हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न दोनों में पूछे जाते हैं, जो कि हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और जिससे हमारे 56 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए खंड स। इसमें आपको जो कि इस बार बदलाव किया गया है खंड स में, इसमें बदलाव ये किया गया है कि आपके प्रत्येक प्रश्न अथवा में मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है। तो इसमें आपको 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, और प्रत्येक 3 नंबर का होगा, कुल अंक 12 है। इसमें आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे। सांख्यिकी वाले में आपको कल्पित माध्य विधि तो नाम से पूछी जा सकती है, कल्पित माध्य विधि से हल करने वाले सवाल, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरी आपके है पग विचलन विधि, ये भी नाम से पूछी जा सकती है। प्रत्यक्ष विधि, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा माध्यक, बहुलक, ये सवाल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद में आप 5वीं प्रश्नावली है आपके समांतर श्रेणियाँ एपी, इसमें से भी आपके इस वाले पार्ट में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरी है आपके निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7, जिसमें से विभाजन सूत्र वाले सवाल इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाती हैं आपके व्रत वाली प्रश्नावलियाँ, जिसमें त्रिज्य खंड है, और व्रत वाली में 10.1, 10.2 के सवाल हैं, वो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए इसके पार्ट द, अर्थात खंड द में। इसमें 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 4 नंबर का रहेगा, कुल अंक 12 रहेंगे, जिसमें आपके 4 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। और 3 प्रश्न में आपके अगर 12 नंबर आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको बहुत आसान सवाल पूछे जाने वाले हैं। पहले तो आपसे सांख्यिकी के सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 13 नंबर की प्रश्नावली है। इसका मतलब ये हुआ आपको शुरुआत के पार्ट ए, बी, सी, डी, अर्थात हमारे जो 4 सेक्शन है, चारों ही सेक्शन में आपको सांख्यिकी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्ट ए में भी इसके 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, पार्ट बी में 2-2 नंबर के भी मिल सकते हैं,
सी में भी इसको आपको देखने को मिलेंगे और डी में भी इसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जब ये इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है तो इस प्रश्नावली का हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। और इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, इसमें 3 तो विधियाँ हैं आपके। एक तो कल्पित माध्य विधि है, दूसरी आपके पग विचलन विधि है और तीसरी आपके है प्रत्यक्ष विधि। और इसके बाद में माध्यक है। ये तो तीनों माध्य ज्ञात करने वाली विधियां हैं, माध्यक है और बहुलक। और एक माध्यक, बहुलक और माध्यम में संबंध दिया गया है। बस इसी पर आधारित है प्रश्नावली 13, जिसकी हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी है, जो आपके पार्ट सी और डी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में आपके इस वाले पार्ट में खंड द में आपसे पूछा जा सकता है एपी से संबंधित सवाल, अर्थात समांतर श्रेणियों से संबंधित सवाल, और त्रिकोणमिति का परिचय वाली प्रश्नावली में जो सिद्ध करने वाले सवाल है वो आपसे इस पार्ट में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार आप गणित के पेपर की तैयारी करें। सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन सी प्रश्नावली में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपको जानकारी होनी चाहिए प्रत्येक प्रश्नावली से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के आधार पर देखिए कुल आपके 14 प्रश्नावलियाँ हैं। प्रायिकता तक वास्तविक संख्या पहली प्रश्नावली है, इसमें से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुपद वाली प्रश्नावली है जो, इसमें से भी आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपकी प्रश्नावली 3 है, इसमें से भी लगभग 4 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चौथी है द्विघात समीकरण, इसमें से भी आपके 4 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। समांतर श्रेणी एपी 5वीं प्रश्नावली, ये आपके लगभग 6 नंबर की प्रश्नावली है, अर्थात 6 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छठी प्रश्नावली त्रिभुज है, इसमें से आपके 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति 7वीं प्रश्नावली दूरी सूत्र विभाजन सूत्र वाली प्रश्नावली है, जो इसमें से आपके 7 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पेपर में पूछे जा सकते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय 8वीं प्रश्नावली है, ये आपके 8 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से आपके पार्ट डी में, पार्ट सी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न भी आपके पार्ट ए और पार्ट बी में देखने को मिल सकते हैं। ये 8 नंबर की प्रश्नावली है लगभग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस वाली प्रश्नावली में से 5 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगली प्रश्नावली 10 है व्रत, जो कि आपके 6 नंबर की रहेगी। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर की है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर की है। सांख्यिकी 13 नंबर की रहेगी और प्रायिकता है 4 नंबर की। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको पेपर का जो पैटर्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और पूरा पेपर बता देती हूँ। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। इनमें से आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने सवाल आप कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। देखिए आपके ये पार्ट ए है, खंड ए, सेक्शन ए, जिसमें आपके प्रश्न 1 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली में से है। ये देखिए आप पेपर, इसमें आपके पहला सवाल, दूसरा सवाल शून्यांकों वाला दिया गया है, तीसरा आपके औसत माध्य ज्ञात करने वाला, अर्थात प्रश्नावली 13 में से है। चौथा सवाल है आपका, एक और चीज़ देखिए आप, माध्यमिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर है ये, जिसमें पूर्णांक 80 नंबर का है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है,
परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। अर्थात आपको इसमें पहले पार्ट में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर आप पेपर में ही लगाकर ना छोड़ दें। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। आपको प्रश्न लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, प्रश्न नंबर लगाना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। अर्थात आपके 4 पार्ट हैं, तो जैसे खंड ए का जब आप उत्तर देंगे तो खंड ए में जितने प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लें। फिर इसके बाद में रिक्त स्थानों वाले जितने भी प्रश्न हैं उन रिक्त स्थानों को कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके छोटे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये पार्ट ए ही चल रहा है, ये छोटे प्रश्न जो स्टार्ट हो जाते हैं इनको करें। और जब आपके एक एक नंबर के पार्ट ए के सभी प्रश्न आप कंप्लीट कर लें तब आप खंड ब करेंगे। और खंड ब में भी आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 2-2 नंबर वाले, ये उन प्रश्नों को एक ही स्थान पर करें। ये आपके इस तरह से पेपर में लिखा हुआ है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी मॉडल पेपर है। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न का क्रमांक सही डालना है जिससे आपका सही प्रश्न चेक हो। ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर वाले सेक्शन बी में आ जाएंगे। सेक्शन सी, इसमें मैंने आपको बताया है कि परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें एक प्रश्न है, फिर अथवा में प्रश्न दिया गया है, अर्थात इसमें से और इसमें से एक सवाल आपको करना है। इसी तरह से सेक्शन सी खंड स, इसमें आपके 4 सवाल है, चारों में ही आपके अथवा में प्रश्न पूछे गए हैं। जिनमें सेक्शन डी, इसमें आपके 3 प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न अथवा में है, एक प्रश्न करना रहेगा आपको इसमें। इस तरह से सभी प्रश्न अथवा में पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। हम पार्ट ए के प्रश्न देख रहे थे। ये देखिए, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा प्रश्न है, चौथा, 5वां प्रश्न एपी में से पूछा गया है। ये आपके त्रिभुज वाली प्रश्नावली में से पूछा गया है, समरूपता की कसौटी। ये आपके इसका ए बी का मध्य बिंदु होगा। ये आपके प्रश्नावली 7 में से पूछा गया है। ये प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति के परिचय में से पूछा गया है। 9वीं प्रश्नावली है आपके 9.1, उसमें से आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मॉडल पेपर, इसमें एपी प्रश्न पूछा गया है। प्रथम पद सार्वंतर, इसका हल लिखिए। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पूछी गई है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया है सीधे ही। सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक होती है, क्या कहलाता है। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान क्या होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तीसरा प्रश्न भी एक नंबर का, जो छोटे छोटे प्रश्न है। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों के रूप में लिखिए। ये यहाँ पर के का मान पूछ लिया गया है। यह आपकी पेंसिल पेन मूल्य दिया गया है। बीजगणितीय समीकरण पूछ ली गई है। यह आपकी त्रिभुज वाली प्रश्नावली 6 में से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये एक्स अक्ष की से दूरी पूछी गई है एक बिंदु की। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह से ये वृत्त वाली प्रश्नावली में से आपसे चाप की लंबाई पूछी गई है। 6 मीटर ऊंचे खंभे की ये 9वीं प्रश्नावली है आपके, उसमें से प्रश्न पूछ लिया गया है 1 नंबर का। ये भी आपके 9.1 में से प्रश्न पूछा गया है। ये आपका पार्ट ए पूरा पेपर मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। ठीक है, सेक्शन ए के सवालों को आप कीजिए, कितने सवाल आप कर पाते हैं। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करना सीखेंगे, किस तरह से हम एक नंबर के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।